हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप फॉरवर्ड क्लासेस। आज हम हिस्ट्री की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम सबसे पहले एंशंट हिस्ट्री को पढ़ेंगे। हिस्ट्री हमेशा ही एक ऐसा टॉपिक रहा है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन उसमें इतने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती हैं कि बच्चे जनरली अवॉइड करते हैं पढ़ना। बट अगर हम एग्ज़ाम्स में देखें, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो कोई भी अदर एग्ज़ाम हो, काफ़ी ज़्यादा वेटेज हिस्ट्री को मिलती है और 4 से 5 क्वेश्चन ज़रूर हिस्ट्री के आते ही आते हैं। और उसमें कुछ एंशंट के होते हैं, कुछ मिडिवल के होते हैं और कुछ मॉडर्न होते हैं। तो हम अपना पहला प्रोसेस एंशंट हिस्ट्री से शुरू करेंगे और मैं आशा करूँगी कि आपके इस प्रॉब्लम को मैं इजीली और बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकूँ। सबसे पहले ये समझते हैं कि हिस्ट्री है क्या। हिस्ट्री इज़ द क्रोनोलॉजिकल एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स विच एक्सप्लेन कॉजेज़ एंड इम्पैक्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स। तो हिस्ट्री एक स्टडी है। हिस्ट्री एक, जैसे हम बुक पढ़ते हैं स्कूल के अंदर, तो ऐसे ही हम एक स्टडी करते हैं जिसमें हम पढ़ते हैं कि पास्ट में क्या क्या इवेंट्स हुआ। और हम कैसे पढ़ते हैं, एक साइंटिफिक तरीके से पढ़ते हैं। हम क्रम अनुसार देखते हैं कि कौन सी चीज़ कब हुई, उसके पीछे क्या कॉज था, उसके पीछे क्या रीज़न रहा कि वो कोई भी युद्ध हुआ। जैसे मान लीजिए 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, तो उसके पीछे कई 4-5 रीज़न थे जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न थे जिसकी वजह से वो अल्टीमेटली युद्ध हुआ। तो हर एक युद्ध होना या हर एक कोई भी इवेंट होना, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो हुआ ही होगा। तो उस रीज़न को जानना और उसका क्या इम्पैक्ट रहा, ये हिस्ट्री है। और हमें हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए? कई बार क्वेश्चन आता है कि हिस्ट्री तो जो बात हो गई वो हो गई, हमें क्यों पढ़नी चाहिए। हिस्ट्री हमें इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि इससे हमें इवेंट्स के बारे में पता चलता है। इससे हमें पता चलता है कि वो इवेंट क्यों हुआ, ताकि आगे कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आए हम वो गलतियां ना करें जो हमने पहले करी थी। तो हिस्ट्री से हमें सीख लेनी चाहिए। अब हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है प्री हिस्ट्री, दूसरा प्रोटो हिस्ट्री और थर्ड है हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्या है? When no written evidence is found, only archaeological evidences are the source to study, जैसे कि stone tools, bones, metals, pottery, rocks, etc. तो एक ऐसी हिस्ट्री, एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें कोई भी रिटन एविडेंस है ही नहीं, ना ही कोई मैन्यूस्क्रिप्ट्स है, ना ही कोई बुक है, ना ही किसी भी तरीके का कोई रिटन एविडेंस मिला है। लेकिन जैसे कुछ स्टोन टूल्स हैं, कोई पॉटरी है ऐसी, या कोई बोन्स है जिस पे कुछ ना कुछ ड्रॉ किया हुआ है या कुछ ना कुछ सिंबल से लिखा गया है, तो वो हमारी प्री हिस्ट्री है। पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड, चाल्कोलिथिक पीरियड आर कंसीडर्ड टू बी प्री हिस्टोरिक पीरियड। ये वो सारे पीरियड हैं जो 2500 बीसी से पहले पहले के पीरियड थे। इन सारे पीरियड को हमने प्री हिस्ट्री में माना गया है। इसका मतलब उसमें कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिला हुआ था, सिर्फ किसी स्टोन टूल्स के थ्रू या किसी पॉटरी के थ्रू ही हमने ये आइडेंटिफाई किया कि ये भी एक टाइम पीरियड था, यहाँ पे लोग किस तरीके से रहते थे। क्योंकि मैंने बताया कि हिस्ट्री मतलब ही पढ़ना, मतलब साइंटिफिक स्टडी को करना किसी भी टाइम पीरियड का। तो इन चीज़ों को यूज़ करके हमने उस टाइम पीरियड की साइंटिफिक स्टडी करी। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक पीरियड में स्टोन एज कहा जाता है। पहले जब ह्यूमन बीइंग, उन लोगों के पास ना ही इतना साइंटिफिक ब्रेन था, ना ही वो इतने इवॉल्व हो चुके थे, तो वो जनरली हंटर और गैदरर रहे। अब हंटिंग और गैदरिंग करने में उनको कोई ना कोई टूल तो चाहिए दूसरे छोटे एनिमल्स को मारने के लिए। अब उनको मारने के लिए क्या यूज़ किया? सबसे पहले स्टोन टूल्स का यूज़ किया गया, क्योंकि उस टाइम कोई मेटल डेवलप नहीं हुआ था, उसकी खोज नहीं हो पाई थी, ना ही आयरन ना ही कॉपर, कि जिससे वो अपना भाला बना सके या अपना टूल बना सके। तो उन्होंने स्टोन का यूज़ करना शुरू किया। अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि स्टोन भी रिफाइन होते चले गए, पॉइंटेड होते चले गए। चाल्कोलिथिक मीन्स मेटल प्लस स्टोन टूल्स। तो अब मेटल भी डेवलप होने लगा, और सबसे पहला मेटल कौन सा डेवलप हुआ? कॉपर। पैलियोलिथिक पीरियड को ओल्ड एज भी कहा जाता है। फर्स्ट स्टोन टूल्स इन्वेंटेड। मेसोलिथिक पीरियड को मिडल एज कहा जाता है, जिसमें टोल्स, बो, एरो टू हंट डियर। तो जैसे जैसे हम रिफ़ाइन हुए, जैसे जैसे हमारा स्टोन टूल रिफ़ाइन हुआ, तो हमने बड़े बड़े शिकार करने लगे, बड़े बड़े एनिमल्स के शिकार करने लगे।
न्यूलिथिक पीरियड, जिसको हम न्यू एज कहते हैं, द स्टार्ट ऑफ फार्मिंग। तो जैसे जैसे न्यूलिथिक पीरियड आया वैसे वैसे हमारा फार्मिंग भी शुरू होता चला गया। अब जैसे जैसे फार्मिंग शुरू होगा तो आप देखना कि हमारी रिक्वायरमेंट कैसे कैसे चेंज होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब ये कुछ एविडेंस है अलग अलग जगह से इकट्ठे करे गए हैं, जिसमें स्टोन टूल्स है, एक पॉटरी है, पॉइंटेड स्टोन टूल्स है, कुछ मार्क्स हैं। हम इन सबको डेसिफर नहीं कर पाए हैं, हम इनको पता नहीं लगा पाए कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। बस इन कुछ एविडेंस से हम पता लगा सकते हैं कि उस टाइम के लोग किस तरीके से रहते थे। अब नेक्स्ट है प्रोटो हिस्ट्री। व्हेन रिटन एविडेंस आर फाउंड बट कुड नॉट रीड। रिटन एविडेंस है बट हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे कि आप इस फ़ोटो में देखिए, ये एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की फ़ोटो है। अब एक ये जो सिविलाइजेशन थी इसमें कई सारे मार्क मिले हैं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कई सारे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्पेशली वहाँ पे पाए जाते हैं। अब ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में कुछ कुछ एरियाज़ हैं, जैसे मोहनजोदारो, हड़प्पा, बहुत सारे और भी जगह, राखीगढ़ी, लोथल। तो ये सारे कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे ये सिविलाइजेशन कंसंट्रेटेड थी। यहाँ पे जब पूरा ट्रेड भी होता था, यहाँ पे लोग आपस में बार्टर एक्सचेंज भी करते थे, तो उनके ज़रूर कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन का साधन तो था। तो कई सारे रिटन एविडेंसेस मिले हैं बट वो कहना क्या चाह रहे हैं ये हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। अब नेक्स्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब जब हमारे पास रिटन एविडेंस भी हो प्लस हम उसको डेसिफर भी कर पाएँ। ये स्टार्ट होता है वैदिक पीरियड से, जब हमने ऋग्वेद लिखना शुरू किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और बहुत सारे अलग अलग बुक्स आने लगी। तो उस स्टेज को हम हिस्ट्री कहते हैं, जिस स्टेज में हम रिटन एविडेंस को पढ़ भी पाएँ, समझ भी पाएँ कि वो कहना क्या चाहते हैं। तब से हम बोलते हैं कि हमने हिस्ट्री को पढ़ना शुरू कर दिया। ऑल्दो सारे ही हिस्ट्री के पार्ट हैं, बस ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिटन एविडेंस हमने उसको 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया गया है। तो आज अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू करेंगे, साथ ही साथ हम पॉलिटी को भी कंटिन्यू रखेंगे, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की सीरीज़ चल रही है। तो आप सब घर में रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कोरोना का टाइम है, आप मोटिवेटेड रहिए और अपना मन लगा के पढ़ाई कीजिए। आई होप मैंने आपको बेसिक आपकी कंसेप्ट को क्लियर करने में हेल्प करी होगी। अगर मैंने आपकी हेल्प करी सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।